मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, हमारे अंदर एक प्राण शक्ति होती है जो जीवन को चैतन्य बना करके रखती है और वो जीवंत ऊर्जा है। हमारे अंदर में जितने भी चैतन्यता है उसका प्राण का, ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम अपने अंतस चेतना को प्रस्फुटित करें और जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें उसी दिशा में, उसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और प्राण शक्ति का आविर्भाव होता है। प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति है जिसको व्यक्ति जो है पा करके अपने जीवन को सार्थक बनाता है और अमूल्य समय का सदुपयोग करता है। जब व्यक्ति समय का सदुपयोग करे, जीवन का सही अर्थों में पालन करे और सुव्यवस्थित ढंग से जिंदगी जिए तो फिर जीवन जो है अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है और उपदेश से नहीं, व्यक्ति कर्म से अपने आप को प्रस्तारित करता है। मित्रों, प्राण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया के, ब्रह्मांड के अविचल भाव को भी प्रकट करती है और हर प्रकार के रहस्यों का उन्नयन करती है। अगर हम कोई भी समुद्र में देखें, जो पनडुब्बी रहती है वो मोती को, मणि को चुनती है और अपने अस्तित्व में निर्धारण करती है। उसी तरीक़ा से हम अपने अंतःकरण की आवाज़ को देखें, प्रस्फुटित करें और अंतरात्मा की बातों को ध्यान में रख करके हम आगे जीवन का अभ्युदय करें तो जीवन श्रेष्ठ बन जाता है और आने वाले भविष्य जो है उज्जवल दिशा की ओर आगे बढ़ता है और सकारात्मक तत्व का बोध होता भी है। मित्रों, सुसंस्कृत बनने के लिए सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं और इस क्षेत्र में, कर्म भूमि में अपने आप को गलाएंगे नहीं, बीज की तरह रोपण नहीं करेंगे तो फिर जीवन का आनंद भी नहीं आता है, जीवन अभ्युदय नहीं होता है। तो मित्रों, अपने प्राण शक्ति को जीवन भर ऊर्जावान, प्रकाशवान, तेजवान रखना चाहते हैं तो अपने अंतःकरण के दरवाजे को खोलना पड़ेगा और शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। आत्मा में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण मिलते हैं, जिसके पथ पर चल करके व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को भी प्राप्त करता है और श्रेष्ठ विचारों के साथ में जुड़ता हुआ अच्छा दिशा में आगे बढ़ता है। तो मित्रों, अपने अंदर सोया हुआ देवत्व शक्ति को जगाना है, प्राण शक्ति को जीवन भर ऊर्जा से ओतप्रोत रखना है तो अपने आप को श्रेष्ठ कार्यों में परिणत करना पड़ेगा, तभी जीवन की सार्थकता है। ये जीवन कई जन्मों के प्रारब्ध से मिलते हैं, कहीं अच्छा कर्म किए रहेंगे और आने वाले भविष्य का भी सम्मान के स्वागत करते रहेंगे, तभी जीवन की सार्थकता होती है।
मित्रों, प्राण शक्ति को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर जो ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, उसको अविचल रूप से उपयोग करना होता है। तब कहीं जा कर के व्यक्ति जो है अपना अस्तित्व को भली भांति समझता है। अगर प्राण शक्ति को समझना है तो एक आधार है, एक माध्यम है, वह है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं और जो प्राण तत्व हमारे शरीर के अंदर है उसमें सुविकसित भावनाओं का उदय होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे जितने भी भाई हैं, बहन हैं, इष्ट मित्र हैं जो YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, ऐसे आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, प्राण शक्ति एक जीवंत ऊर्जा। अनमोल सुविचार है। पनडुब्बे गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर मोती बीनते हैं। बहुमूल्य खनिज प्राप्त करने के लिए धरती को गहराई तक खोदते जाने और उस विभीषिका के मुख में प्रवेश करने का साहस जुटाना पड़ता है। अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए अंतश्चेतना की गहरी परतों में उतरने के लिए अद्भुत धैर्य और अविचल प्रयत्न करने होते हैं। यह सब अनायास ही नहीं हो जाता, वरन अग्नि परीक्षा में गुजरने पर ही सफलता का श्रेय प्राप्त होता है। सोते सर्प और सोते सिंह को जगाने में जितना पराक्रम चाहिए, उतना ही अंतश्चेतना के सूक्ष्म संस्थानों को जगाते समय भी चाहिए। वन्य पशुओं को पालतू और प्रशिक्षित करना धैर्यवान लोगों का काम है। मरुस्थल को उर्वर बनाने के लिए दूरदर्शिता, अथक श्रमशीलता और साधन सामग्री जुटानी पड़ती है। अनगढ़ व्यक्तित्व को सुगढ़ और सुसंस्कृत बनाने के लिए कलाकारों जैसा कौशल विकसित करना पड़ता है। शत्रु को मित्र बना लेने की प्रशंसा ही होती है। अनर्थ में संलग्न विकृत कुसंस्कारों को आमूलचूल परिवर्तित कर श्रेय साधक बना देना विष से अमृत निकालने के समतुल्य है। ऐसे मार्ग पर चलने के लिए अजस्त्र प्राण शक्ति चाहिए। अध्यात्म साधनाओं में प्राणमय कोष को जागृत करके
प्रचंड आत्मबल संचय करने की आवश्यकता इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बताई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।